श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चाहे जो भी हो जाए, महाशिवरात्रि 26 फरवरी के दिन ये 3 काम भूल से भी मत करना। इससे महादेव हो जाएंगे नाराज। आपके घर में आएगी गरीबी और कंगाली। अगर आप अपने घर में महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी इन 3 कामों को करते हैं तो महादेव आपको कभी भी माफ नहीं करते। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया था कि आपको महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी ये 3 काम भूल कर भी नहीं करने हैं। इस बार की जो महाशिवरात्रि है कोई मामूली महाशिवरात्रि नहीं है। इस बार जो महाशिवरात्रि 26 फरवरी के दिन पड़ रही है वो पूरे 144 साल बाद महाशिवरात्रि महाकुंभ में पड़ रही है। इसीलिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि 26 फरवरी बुधवार के दिन आपको भूल से भी ये 3 काम नहीं करने हैं। इससे महादेव नाराज हो जाएंगे, आपके घर में कंगाली आएगी, आपके घर में गरीबी आएगी, आपके घर में कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होगा अगर आप 3 गलती करते हैं तो। इसीलिए 26 फरवरी बुधवार के दिन इन 3 कामों को करने की बिल्कुल भी मनाही है। कोई भी स्त्री हो या फिर पुरुष हो, अगर बिना जानकारी के इन 3 कामों को करता है उससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और उन्हें विपरीत परिणाम भोगने पड़ते हैं। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को समर्पित है। जो भी व्यक्ति इस दिन ये 3 काम करते हैं उनसे महादेव रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें आजीवन गरीबी और कंगाली का सामना करना पड़ता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें वरना घर में आएगी कंगाली और गरीबी। अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो इस वीडियो को हल्के में मत लेना, पूरी जरूर देखना क्योंकि कई वर्षों बाद बन रहा है ये महासंयोग कि महाशिवरात्रि महाकुंभ में पड़ रही है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 3 काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए उन विशेष उपायों के बारे में भी बात करेंगे जिससे आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति हो, आपके घर में कभी भी बीमारियां और रोग ना आए, किसी भी प्रकार की समस्या आपके परिवार में ना आए। और साथ ही साथ बताएंगे कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपको महाशिवरात्रि 26 फरवरी के दिन शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए और ऐसी कौन सी 3 चीज है जिनका दान आपको महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए और कौन सी वो 3 महिलाएं हैं जिन्हें महाशिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, भूल कर भी महादेव की पूजा उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसे कौन से वो 3 काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य खानी चाहिए और ऐसे कौन से वो 3 से 4 उपाय हैं जिसे करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, आप सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने घर से जीवन से बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। इसके साथ आपको कौन सी ऐसी 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है और वो कौन से 3 ऐसे काम हैं जिसे करने से महादेव क्रोधित हो जाएंगे। तो वीडियो पूरी जरूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ का माना गया है, इसीलिए इस दिन महाशिवरात्रि की विशेष पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का भी विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में महाशिवरात्रि को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से सांसारिक सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, महादेव की विशेष कृपा मिलती है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में गरीबी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वाले, भगवान शिव को मानने वाले, पूजने वाले लोग शिवलोक धाम को जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कुछ कार्य हैं जिन्हें करना बिल्कुल भी वर्जित माना गया है। इन कार्यों करने से भगवान शिव नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भी नाराज होते हैं और घर से माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। उस घर में घोर गरीबी, निर्धनता आ जाती है और जीवन में कभी भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती।
घोर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना पूरे जीवन भर करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं उस पहली गलती के बारे में जो भूल कर भी आपको महाशिवरात्रि के दिन नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का होता है। इस दिन कोई भी व्यक्ति भूलवश भी अगर मांस मदिरा का किसी भी प्रकार से सेवन करता है तो 7 जन्म तक वंशहीन हो जाता है। ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए महिलाएं और पुरुष तामसिक भोजन सामग्री का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ना ही अपने घर में किसी भी सदस्य को इन सामग्रियों का प्रयोग करने दें। चलिए बात करते हैं उस दूसरी गलती के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। इस दिन आपको किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और किसी की काट बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। अगली बात, महाशिवरात्रि के दिन किसी भी स्त्री का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो स्त्रियों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना गया है। इन घरों में स्त्रियों का अपमान किया जाता है तो वो अपमान माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। इसीलिए इस दिन भूल कर भी पति पत्नी को और घर में किसी भी सदस्य को एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, आपके कार्यों में रुकावट आती है, घर में धन की कमी हो जाती है, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसी के साथ इस दिन अल्कोहल पीने से बिल्कुल भी बचना चाहिए। हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है, गरीबी आती है, बीमारियां आती है। आप अपने घर में महाशिवरात्रि के दिन लहसुन और प्याज का भी सेवन वर्जित करें। इससे आपके घर में धन की प्राप्ति होगी, धन आना शुरू हो जाएगा, महादेव की कृपा होगी और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा। और इसी के साथ आपको महाशिवरात्रि के दिन काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना बिल्कुल भी वर्जित माना गया है। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को खींच कर लाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, पूजा के प्रभाव को बढ़ाते हैं। भगवान को ये रंग अति प्रिय है। इसी के साथ आपको काले रंग की वस्तुओं का इस दिन दान करने से भी बचना चाहिए। और अगली बात, महाशिवरात्रि के दिन आपको देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। देर तक उठना घोर गरीबी को निमंत्रण देता है। ये दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का विशेष दिन है। इस दिन भगवान शिव के सभी भक्तों को रात्रि में जागकर जागरण करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। इसी के साथ महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटने से बचें। महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ये दिन भगवान शिव का ध्यान और साधना का होता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आपको इस दिन भगवान शिव की पूजा पाठ करना चाहिए और इन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए जो कार्य शिवरात्रि के दिन वर्जित किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो भूल कर भी आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नहीं समर्पित करनी है। अगर आप इन चीजों को भूल कर भी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो आपको महादेव के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे आपके घर में घोर गरीबी का आगमन हो सकता है, आप पर कर्ज बढ़ सकता है, आपके घर में भयंकर बीमारियां भी आ सकती है और आपके साथ दुर्घटनाएं भी हो सकती है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें नहीं चढ़ाना है। सबसे पहली चीज है टूटे हुए चावल। भूल कर भी आपको शिवलिंग पर टूटे हुए चावल नहीं समर्पित करने हैं। भगवान शिव
टूटी हुई चीजों को स्वीकार नहीं करते। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर टूटे हुए चावल समर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव का अपमान माना जाता है। टूटे चावल की जगह आपको साबुत चावल यानी कि अक्षत भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ये भगवान की भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज है, महाशिवरात्रि के दिन आपको भूल कर भी भगवान शिव पर नारियल का जल समर्पित नहीं करना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर कभी भी नारियल का जल समर्पित नहीं किया जाता। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और इसे स्वीकार नहीं करते। अगली चीज है, भूल कर भी आपको चंपा और केतकी के फूल भगवान शिव पर समर्पित नहीं करने हैं। इससे आपको घोर गरीबी, समस्याओं, बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान केत और चंपा भगवान स्वीकार नहीं करते। इस दिन आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर केतकी का फूल छोड़ करके किसी भी प्रकार का सफेद फूल समर्पित करना है। आप आग के फूल भी समर्पित कर सकते हैं। आप गुलाब के फूल जरूर समर्पित करें और आप सफेद और पीला कनेर का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए आपको बेलपत्री समर्पित करनी चाहिए, धतूरा समर्पित करना चाहिए। बीमारियों से मुक्ति के लिए अगर आप भगवान शिव पर 108 बेलपत्री समर्पित करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की रोग और बीमारियां नहीं आती। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। कुछ भी समर्पित कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन हो सके तो एक बेलपत्री, एक दुर्वा और एक अक्षत चावल का दाना आप भगवान शिव की शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। इससे आप पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। 108 बेलपत्री आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मनचाही नौकरी मिले, आप हर एग्जाम में सबसे फर्स्ट आए, फर्स्ट रैंक आए, तो आपको बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर शहद लगा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित कर देना है। इसके बाद आप 1 वर्ष तक कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। उसमें आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में बीमारियां अधिक है, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ पा रही है, तो आपको 7 धतूरे लेने हैं। 1 धतूरे पर आपको मूली का धागा लपेट देना है और 6 धतूरे आपको हल्दी का पेस्ट बना करके उसमें डुबो देना है। पहला धतूरा आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। दूसरा धतूरा आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। इसी प्रकार से तीसरा धतूरा कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करें। चौथा धतूरा आपको मां अशोक सुंदरी के स्थान पर, 5वां माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करना है और छठा धतूरा जहां पर जलाधारी से जल टपकता है बूंद बूंद करके वहां पर समर्पित करना है और जलाधारी जहां पर नहीं होती तो आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करें। और 7वां धतूरा आपको जहां से शिवलिंग से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का अंतिम छोर, वहां पर आपको समर्पित कर देना है। अगर आपके घर में धन की कमी है, धन नहीं आ रहा है, आप व्यापार है, कारोबार है बंद पड़ा है, उपाय कर करके थक चुके हैं, तो आपको गेहूं की बाली लेनी है। अगर आपको गेहूं की बाली नहीं मिल पाती है तो गेहूं के 12 दाने लेने हैं, लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में, 1 लोटा जल समर्पित करना है और 12 दाने महादेव की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना करते हुए आपको समर्पित कर देना है। इनमें से 11 दाने उठा करके आपको अपने घर आ जाना है, ला करके अपने घर में भगवान शिव के सामने या फिर कहीं भी सुरक्षित जगह पर आपको रख देना है। अगले महीने जब शिवरात्रि आएगी, मासिक शिवरात्रि, तो आपको हर मासिक शिवरात्रि के दिन 1 महीने में 1 दाना महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल लेकर समर्पित करना है और फिर आप देखेंगे कि आपके घर में कितना धन आने वाला है। आपका व्यापार कारोबार चलेगा, बंद पड़ा व्यापार भी आपका चलने लगेगा। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको लेना है 1 धतूरा और 1 आपको बेलपत्री का कांटा लेना है, 1 लोटा जल लेना है, भगवान शिव की शिवलिंग के पास जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है, 1 लोटा जल समर्पित करना है, 1 धतूरा अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करते बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। और उसी धतूरे पर आपको फिर से अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 1 कांटा समर्पित कर देना है। अगर आप महादेव की पूजा पंचामृत से करते हैं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर समर्पित करते हैं, अगर कुछ भी ना कर पाए, मात्र 5 चीजों से अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की असीम कृपा आप पर होती है, हर मनोकामना पूरी होती है, आपके घर में बीमारियां नहीं आती। महादेव आप पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।